गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे माय चाइल्डहुड जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है बीहाइव बुक का, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 वॉच कीजिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में है, उनके चाइल्डहुड के बारे में है। और ये जो चैप्टर है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से लिया गया है। तो इस चैप्टर के 5 स्टैंजास को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में, वो आप देख लीजिएगा। चलिए पैरा नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। आगे अब्दुल कलाम जी हमें बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में थे तो क्या हुआ। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, इस स्कूल के अंदर थे स्टूडेंट्स, ये उस स्कूल की तस्वीर है। और न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक नया टीचर इनकी क्लास में आया। एंड अब्दुल कलाम जी यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। और हमारे अब्दुल कलाम जी, आपको पता है मुस्लिमों वाली जो टोपी है वो पहना करते थे, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से। और जिस चीज़ से क्लियर हो जाता था कि अब्दुल कलाम जी मुस्लिम हैं। एंड आई ऑलवेज सेंट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और हमारे अब्दुल कलाम जी फ्रंट रो में बैठा करते थे रामानंद शास्त्री के साइड में। अब देखिए यहाँ पे ये रामानंद शास्त्री जी हैं फोटो के अंदर और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इस तरीके से हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। और ये रामानंद शास्त्री जो है वो आप देख रहे हो, ये सेक्रेड थ्रेड इसकी बॉडी पे, ये सेक्रेड थ्रेड जो जनेऊ आई थिंक हिंदी में बोलते हैं वो पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदूज प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। और जब वो नया टीचर आया तो उसको ये बात एक तरह कहते हैं ना हजम नहीं हुई कि क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है वो बैठे एक मुस्लिम लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब जो नया टीचर था उसको ये बात तो हजम नहीं हुई कि किस तरीके से एक पंडित का बेटा जो है एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठ रहा है। तो उसको लगा कि अब देखिए, अब हमें पता है जो रामानंद शास्त्री के जो फादर थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बिल्कुल हाईएस्ट प्रीस्ट थे। तो वो भाई क्या है, मतलब सोसाइटी में उनका काफ़ी ऊंचा रैंक था। ब्राह्मण्स का वैसे होता भी है, ऐसा हमारी सोसाइटी मानती है। तो इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग जो टीचर को नज़र आई, हम और जो अब्दुल कलाम जी ही वॉज आस्क्ड टू गो, उनको बोला कि आप एक काम करिए पीछे की साइड जाइए, क्लियर है, बैक बेंच पे। आई फेल्ट वेरी सैड। ये बात भाई जो है हमारे अब्दुल कलाम जी को अच्छी नहीं लगी कि इनको फ्रंट रो से उठा के बिल्कुल पीछे भेज दिया गया है। तो काफ़ी उदास हो गए हमारे अब्दुल कलाम जी। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। अब इनकी इस लड़के के साथ, रामानंद शास्त्री के साथ बड़ी अच्छी जो है दोस्ती थी। तो जब एक दोस्त को पीछे भेज दिया गया, मतलब दो दोस्तों को अलग कर दिया गया, तो हम दोनों दोस्त क्या हो जाते हैं, उदास हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। अब्दुल कलाम जी भी निराश हो गए और उनका फ्रेंड रामानंद शास्त्री भी। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, ठीक है। जो ही हियर स्टैंड्स फॉर रामानंद शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री है उसका दोस्त, वो बहुत कंप्लीटली क्या है, डाउनकास्ट नजर आ रहा है, मतलब मेलंकली नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, निराश है। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, ठीक है। जैसे ही हमारे अब्दुल कलाम जी उठ के पीछे गए तो उसका दोस्त काफ़ी उदास हो गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। और वो जो इमेज थी कि जब उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो रो रहा है अपने, मतलब अब्दुल कलाम जी के लिए, तो इस चीज़ का अब्दुल कलाम जी के दिमाग पर लास्टिंग इंप्रेशन पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा एक इंप्रेशन छाप पड़ी कि भाई मेरा दोस्त किस तरीके से मुझे मिस कर रहा है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम। और स्कूल ओवर हो गया, ठीक है। आपको पता है स्कूल के अंदर अब्दुल कलाम जी को पीछे बिठा दिया गया था। तो स्कूल खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और घर जाके अब्दुल कलाम जी ने अपने पेरेंट्स को बताया और रामानंद शास्त्री ने अपने फादर को बताया, ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री समॉन द टीचर एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और जो फादर थे रामानंद शास्त्री के, लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने हमारे सामने, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे टीचर को बुलाया और कहा कि ही हियर स्टैंड्स फॉर द टीचर। वो जो टीचर है उसको मतलब एक तरीके से
बोला कि वो जो टीचर है वो सोशल इनइक्वालिटी का जो पॉइजन है, ठीक है, सामाजिक असमानता का जो जहर है और कम्युनल इंटॉलरेंस का जो जहर है वो इन शरीफ बच्चों के दिमाग में ना घोले, मतलब बच्चों को इतनी छोटी एज में ना सिखाए कि कम्युनल इंटॉलरेंस क्या होती है, ठीक है, कि मतलब भेद होता है बच्चों के बीच में उनकी जाति के आधार पे या उनके रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। उसने क्या है, दो टूक बिल्कुल टीचर को सीधे बोल दिया, या तो आप एक काम कीजिए, बच्चों से माफ़ी मांग लीजिए, अपोलोजाइज कीजिए, या क्या है स्कूल छोड़कर चले जाइए और आइलैंड को भी। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, अब ये बात सुन के जो टीचर है, सिर्फ टीचर को अपनी बातों पर रिग्रेट ही नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जो है लक्ष्मण शास्त्री ने जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीफ दिखाया था, है ना, एक स्ट्रांगली उस चीज़ को ब्लंटली बोला था, तो इससे जो टीचर है सिर्फ सुधरा ही नहीं, ठीक है, आखिरकार में जो टीचर है मतलब उसको मतलब सिर्फ वो उसको रिग्रेट ही नहीं हुआ, टीचर क्या है कंप्लीटली सुधर गया है, मतलब है ना, अल्टीमेटली होता है स्टूडेंट्स फाइनली, और रिफॉर्म मतलब होता है चेंज होना, मतलब टीचर के अंदर आखिरकार सुधार आ गया, उसने अपना जो ये तरीका है बच्चों के साथ भेदभाव करने का वो बदल दिया और अपने किए हुए पे भी जो टीचर है शर्मिंदा महसूस होने लगा। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड। आगे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जो रामेश्वरम की जो छोटी सी जो सोसाइटी है, समाज है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब रामेश्वरम में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि लोगों को सेपरेट किया जाए, ठीक है। हाउएवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स, इसका जो अब आगे बताते हैं कि भाई इसके जो साइंस टीचर हैं नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स, उसके जो टीचर हैं एक हालांकि क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स हैं जो एक किसी भी रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ब्राह्मण हैं, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी जो वाइफ है इस टीचर की, साइंस टीचर की, शिवा सुब्रमण्या की, अय्यर की, तो वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, उनके जो टीचर हैं वो एक रिबेल टाइप के हैं। ही डिड हिज, रिबेल समझते ना, विद्रोही टाइप के। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल। और आगे जो है उसके टीचर पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने बेस्ट कर रहे हैं ताकि सोशल बैरियर्स को, सामाजिक जो रुकावटें हैं उनको ब्रेक किया जाए, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, वेरी मतलब होता है डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, दे कुड मिंगल, मिंगल मतलब अपने आप में क्या करें, इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके। इस तरीके से उसके जो साइंस टीचर हैं इस टाइप के हैं। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, जो इसके साइंस टीचर हैं वो हमारे अब्दुल कलाम जी के साथ घंटों बिताते हैं। एंड वुड से, और क्या कहते हैं कलाम जी को, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो डैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। बोला कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना डेवलप करो कि आप भी उस सेम लेवल पे आ जाओ। किस लेवल पे आ जाओ, जो शहरों के जो हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं उनके जितने लेवल पे आ जाओ, ऐसा उसका जो साइंस टीचर है वो अब्दुल कलाम जी से चाहता था। वन डे द टीचर इन्वाइटेड अब्दुल कलाम जी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उसके साइंस टीचर ने, अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर ने अब्दुल कलाम जी को क्या है, अपने घर पे खाने पे बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब जब उसकी वाइफ को पता चला कि भाई एक मुस्लिम लड़का उनके घर पे आ रहा है, उसको इन्वाइट किया गया है खाने पे, तो उनकी जो वाइफ है वो हॉरिफाइड, डर गई, भयभीत हो गई कि हाय राम, एक मुस्लिम बच्चे को उस घर बुलाया गया है, और वो भी कहाँ डाइन करने के लिए। उनका जो रिचुअली प्योर है, रिचुअली प्योर होता है केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन। आप जानते हो बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जो मीट, मछली या अंडा वगैरह नहीं खाते, तो अगर उनकी किचन में आ जाए वो सारी चीज़ें तो वो उस चीज़ को क्या मान लेते हैं कि उनका किचन इम्प्योर हो गया है। तो उसी तरीके से ये जो वाइफ है इन टीचर की, आपको पता है ब्राह्मण फैमिली से हैं ये, तो एक मुस्लिम को घर बुलाया गया तो उनको लगा कि जब अगर ये मुस्लिम आ जाएगा तो उनका जो किचन है वो इम्प्योर हो जाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो अब्दुल कलाम जी को खाना सर्व नहीं करेंगी अपने किचन में। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब्ड होता है अपसेट। ये बात सुन के अपनी वाइफ की, उनके जो टीचर हैं वो अपसेट नहीं हुए, नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और वो ना ही अपनी वाइफ पे जो है गुस्सा किया उन्होंने, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। ठीक
ठीक है। तो टीचर ने वाइफ को पे भी गुस्सा नहीं किया है, ना ही अपसेट हुए। टीचर ने अपने हाथों से खाना परोसा है अब्दुल कलाम जी को, एंड सेट डाउन बिसाइड अब्दुल कलाम टू ईट हिज मील, ठीक है। और जब अब्दुल कलाम जी खाना खा रहे हैं, उनके साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं, हिज वाइफ वॉज अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और जो इनके जो टीचर की जो वाइफ है, जब ये खाना खा रही थी तो किचन में जो डोर है उसके पीछे से इन दोनों को खाना खाते हुए वो देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice। और अब्दुल कलाम जी खाना खाते खाते सोच रहे कि भाई क्या ये जो औरत है, क्या जो उनकी वाइफ है, वो कोई डिफरेंस नोटिस कर रही है कि जिस तरीके से अब्दुल कलाम जी राइस खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या उन्होंने फ्लोर को क्लीन किया खाना खाने के बाद। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अब्दुल कलाम एंड हिज टीचर। वो शायद ये सोच रहे हैं कि क्या उनकी वाइफ ये चीज़ जो है नोटिस कर रही है। When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। और जब अब्दुल कलाम जी अपने घर वापस जाने वाले थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके टीचर ने दोबारा से अब्दुल कलाम जी को क्या है इनवाइट किया कि भाई अब्दुल कलाम जी नेक्स्ट वीकेंड फिर आए इनके घर पे खाना खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और जब इन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम जी वापस इनके घर पे खाना खाने आने के लिए हेजिटेंट है, मतलब उनका मतलब हिचक रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा उनके टीचर ने, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। टीचर ने कहा कि बेटा अगर एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें सिस्टम को चेंज करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, झेलनी पड़ेंगी ऐसी समस्याएं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। अब जब नेक्स्ट टाइम अगले वीकेंड पे जब अब्दुल कलाम जी दोबारा इनके घर पे पहुंचे, तो इस टाइम एक चेंज आ गया इनकी घर में। क्या चेंज आया है, जो उनके साइंस टीचर की जो वाइफ है वो खुद अब्दुल कलाम जी को अपने किचन के अंदर लेके गई है और अब्दुल कलाम जी को खाना सर्व किया उनकी वाइफ ने खुद अपने हाथों से। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बैठे हुए हैं और उनकी वाइफ अपने हाथों से जो है अपने किचन में जो है अब्दुल कलाम जी को खाना सर्व कर रही है। अब देखिए ये जो चेंज आया, एक हफ्ते में ये चेंज आ गया है, तो आपने इसके टीचर ने शायद अपनी वाइफ को समझाया होगा कि ये सारी चीज़ें नहीं माननी चाहिए, तो इस चीज़ से उनका जो माइंडसेट है चेंज हो गया उनकी वाइफ का। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और इस तरीके से फिर आगे बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता छिड़ा हुआ था 1939 से, वो ख़त्म हो गया। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और अब ये ऐसा यकीन होने लगा लोगों को कि भाई अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया है तो भारत को भी अब आज़ादी मिल जाएगी। क्लियर है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। और गांधी जी उस टाइम पर लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है और भारत वाले क्या है अब अपना खुद का भारत बनाएंगे। गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरे देश के अंदर जब गांधी जी की बातें सुनकर क्या है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा आज से पहले कभी नहीं किया गया, ऐसा ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है। मतलब लोगों में के दिलों में बहुत ज़्यादा अब उम्मीद जाग गई कि हाँ अब तो भाई भारत आज़ाद होने ही वाला है। गांधी जी के शब्दों से, आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। आगे जो है अब्दुल कलाम जी अपने फादर से परमिशन लेते हैं, किस चीज़ के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे, एंड ही वॉन्टेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट इन रामानाथापुरम। ठीक है, अब रामेश्वरम अपने आइलैंड को छोड़ के वो बाहर जाना चाहते थे पढ़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर रामानाथापुरम में। इसके लिए उन्होंने अपने फादर से क्या मांगी है, परमिशन मांगी है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उनके फादर ने, देखिए ये इनके फादर है, मैंने आपको पहले भी इनको पिक्चर दिखाई थी, तो इनके फादर ने क्या कहा अब्दुल जी को कि अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मतलब मुझे पता है तुम्हें अगर ग्रो करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगल है, स्टूडेंट सीगल एक टाइप का बर्ड होता है जो समुद्र के नज़दीक पाया जाता है। अलोन एंड वुड एंड विदाउट अ नेस्ट, बोला क्या जो एक सीगल है वो सन के अक्रॉस फ्लाई नहीं करता है, अकेला और बिना किसी नेस्ट के। ही कोटेड खलील गिब्रान, खलील गिब्रान एक बहुत ही फेमस पोइट है। टू माई हेजिटेंट मदर, अब जो है ये बातें सुन के अब्दुल जी की, है ना, कलाम जी वांटेड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम टू स्टडी, तो ये बातें सुन के जो अब उनकी जो मदर हैं, आपको पता है मम्मी बहुत प्यार करती हैं, तो वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा उनको छोड़ के जाए। तो जब ये बात बाहर जाने की बात अब्दुल जी की मम्मी ने सुनी, तो
तो उनकी मम्मी भी थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, हेजिटेंट हो रही थी। तो उनकी मम्मी को हेजिटेंट देख के अब्दुल जी के फादर ने इनकी मम्मी को देखते हैं क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। क्या कहा उनकी मदर को कि भाई ये जो आपके बच्चे हैं सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, बेटियां हैं, ठीक क्या है, जिंदगी की इच्छाओं की। मतलब हम इनकी इच्छाओं को नहीं मार सकते अपनी इच्छा के लिए, है ना। अब्दुल जी के जो फादर है वो उनकी मदर को समझा रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं के लिए बच्चों की इच्छाओं को नहीं मार सकते। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आगे समझाते हैं कि भाई आप एक जरिया हो, आपके थ्रू तो इस दुनिया में आए हैं हमारे बच्चे, ठीक है, लेकिन तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव। आगे समझाते हैं कि भाई आप उनको अपना प्यार तो दे सकते हो बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं। मतलब हर किसी इंसान की जो इस बच्चों की सोच होती है वो डिफरेंट होती है, और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मम्मी का आंचल छोड़ना पड़ेगा। यही बात अब्दुल जी के जो फादर हैं उनकी मदर को समझाते हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। अब देखिए हर किसी इंसान के अपने विचार होते हैं और अपनी इच्छाएं होती हैं, और हर इंसान को उन इच्छाओं को पूरा करने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर माय चाइल्डहुड, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये मैंने बताया था एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये एक और किताब है टर्निंग पॉइंट्स नाम से, जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपके इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का जो बेनिफिट है वो सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी भी लग रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप कमी बताएं वो ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्द ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।